अल्लाह की आस पे खड़े हैं, सवारी देख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। घर जाते हुए भी शर्म आती है कि सारा दिन भी ज़ाया किया और कुछ भी नहीं, और सवारी नहीं मिलती, हम ऐसे जलील होके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 38 साल बाहिम्मत खातून सैमा बीबी से, जो पिछले 2 साल से लाहौर की सड़कों पर रिक्शा चलाकर अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। आजकल मुल्क में जो सूरत हाल है, लॉकडाउन की वजह से एक दिहाड़ीदार, एक मजदूर पिस कर रह गया और उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि आजकल इनका किन हालात में गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, कितनी उम्र है आपकी? 38 साल है बेटा मेरी उम्र। 38 साल है। मुझे बताइएगा कि आप ये कितने अरसे से रिक्शा चला रही हैं? मैं 2 साल से रिक्शा चला रही हूँ। 2 साल से रिक्शा चला रही हैं। तो माँ जी, आपके कितने बच्चे हैं और आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ मजदूरी करते हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। माँ जी, कहाँ पे रहती हैं आप? मैं इधर रहती हूँ, ये कासमपुरा 3 नंबर गली में। तो किराए का घर है? हाँ जी, मैं 8,500 रुपया किराया देती हूँ। तो माँ जी, आजकल क्या हालात हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है? कमा रही हैं इतना कि घर का राशन या घर का खाना पूरा हो रहा है? नहीं बेटा, कोई कमा नहीं रही, सवारी नहीं मिल रही, देख देख के सारा दिन ऐसे ही चले जाते हैं। और आस लगाई हुई है कि कोई कहीं से राशन दे या कोई कुछ हेल्प करे तो हम जाके अपना गुजारा करें। सुबह कितने बजे घर से निकलती हैं और वापस कब जाती हैं? मैं सुबह 9:15 निकली हूँ और अभी तक मैं घर वापस नहीं गई, ना मैंने अभी तक कोई 1 रुपया भी नहीं पकड़ा। ये लॉकडाउन होने से पहले मुल्क में जो सूरत हाल है, इससे पहले आप रोज का कितना कमा लेती थी, कितना हो जाता था? मैं 1,000-1,500 रुपया कमा लेती थी अपने घर के लिए, मेरे घर का गुजारा अच्छा हो रहा था। मगर अब ऐसे हालात हो गए हैं कि घर जाते हुए भी शर्म आती है कि सारा दिन भी ज़ाया किया और कुछ भी नहीं, और सवारी नहीं मिलती, हम ऐसे जलील होके चले जाते हैं। अल्लाह की आस पे खड़े हैं, सवारी देख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। देखो अल्लाह पाक कहाँ से देता है और कहाँ से जाके मैं अपने बच्चों का गुजारा करती हूँ। आप कमा नहीं रही, आपके मियाँ घर पे बैठे हैं और 5 बच्चे हैं आपके, तो 2 वक्त की रोटी तो ज़रूरी है। तो वो किस तरह खा रहे हैं, किस तरह कहाँ से खा रहे हैं? बेटा जैसे ये लंगर बांट रहे हैं, बाज़ लोग बिरयानी के डिब्बे दे देते हैं, बाज़ चावल, नान, हलीम, ऐसी चीज़ें, वो अभी भी मेरे रिक्शे में मौजूद पड़ी हुई हैं। तो मैं ऐसे पकड़ के रख लेती हूँ, जब नहीं होता तो फिर ज़ाहिर बात है बच्चे तो यही खाएंगे। जैसे हुकूमत ने एक मैसेज का बोला था कि मैसेज करें 8171 पे, हम 12,000 रुपया भेजेंगे। कोई राशन का बोल रहा था, कुछ भी नहीं, अभी तक हमारी कोई हेल्प नहीं हुई। अभी तक कोई मैसेज नहीं, उनका कोई जवाब नहीं आया? नहीं बेटा, मुझे कोई जवाब नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं। हम ऐसे ही रोडों पे खड़े हैं। माँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आज के लिए आपके घर पे कुछ खाने को पड़ा हुआ है, कुछ राशन पड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे? नहीं बेटा, मेरे घर में भी फ़िलहाल फाका ही है, कुछ भी नहीं है मेरे घर में। मैं आस लगा के खड़ी हूँ, देखो अल्लाह पाक कहाँ से देता है और कैसे सवारी आती है और कैसे मैं उठा के सवारी अपने घर का गुजारा करूँगी। जब घर में कुछ नहीं है? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ सैमा बीबी मौजूद हैं और उनकी कहानी आपने उन्हीं की ज़ुबानी सुनी। उनका क्या कहना है कि इस वक्त उनके घर पे सिर्फ़ और सिर्फ फाका है। अगर उनको बाहर से कुछ खाने को मिल जाता है, कहीं भी लंगर बांट रहा हो या कोई राशन दे रहा हो खाने को, तो वो अपने रिक्शे में रख लेती है और अपने घर वालों के लिए ले जाती है। हज़ारों ख़ानदान हैं ऐसे, हज़ारों लोग हैं जो हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं और वो असली हकदार हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।